जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JW पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हो सकता है कुछ एक मिनट की वीडियो हो जाए, यानी कि थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है। बहुत ज्यादा पॉइंट, आपके लगभग 7 पॉइंट लेके आया हूं जो आपको इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आपका भाई ग्रुप 6 रिजल्ट कब तक आएगा, ये पॉइंट पे बात डिस्कस करेंगे। क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, ग्रुप सी वेटिंग कब तक आएगी, सीईटी प्री नोटिफिकेशन कब आएगा, सीईटी प्री एग्जाम कब होगा, सीईटी मेंस एग्जाम कब होगा और दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग शुरू है, ये बात सत्य है या नहीं है, इन सभी बातों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके शांति से फोन को लेके बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो होने वाली है कम से कम 10 से 12 मिनट की और आपको यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा खुशखबरी भी है और भाई बहुत ज्यादा अब की बार इतनी वैकेंसी जा रही है, उनके बारे में डिटेल से आपसे बात करने वाले हैं। तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। भाई लिंक तो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वैसे तो कोई ज्वाइन करता नहीं, कहने से मनमर्जी से काम होता है सारा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं आपको टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है भाई हमारे पास, ग्रुप 6 का रिजल्ट कब तक आएगा। देखो भाई आपकी ग्रुप 6 की जो स्टे है वो हट चुकी है। ठीक है, आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चल चुका होगा कि भाई ग्रुप 6 की जो स्टे है हट चुके हैं। जो ग्रुप 6 का जो है वो रिजल्ट जारी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 93 को छोड़कर। जो आपकी कैटेगरी नंबर 93 है उसको छोड़ के आपका ग्रुप 6 का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। कब तक देखने को मिलेगा भाई, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको लगभग विद इन 2 वीक यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको क्या ग्रुप 6 का रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है कुछ एक पोस्ट के ऊपर। ठीक है भाई, सेकंड बात ये है क्या भाई रिजल्ट रिवाइज होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। कितने परसेंट चांस है रिजल्ट रिवाइज होने के, या फिर डायरेक्ट इसके अंदर बच्चे लगा देंगे, जो बच्चे हटेंगे उसकी आएगी वेटिंग। ठीक है, ग्रुप सी वेटिंग कब तक, दोनों पॉइंट को मैं एक साथ लेके चलूंगा। आपके दिमाग में व्यूज के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में भ्रम बैठा रखा है कि भाई रिजल्ट रिवाइज होगा और वेटिंग अब आएगी। अब मैं आपको एक क्लियर कट बात बता देता हूं थोड़ा हम, कि 25,000 बच्चे, जिन बच्चों की पटवारी की ट्रेनिंग चल रही है, जिन बच्चों की ग्राम सीयू की ट्रेनिंग पोस्ट पे लग गए, वो अब बीच में छोड़ के सारा काम करके वो यहाँ पर सिलेक्ट थोड़ी ना करेंगे भाई उनको। हरियाणा पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो चल रही है, लगभग 1 महीना हो गया बच्चों को वहां पर मेहनत करते, अब बीच में उनको छोड़ के यहाँ पर थोड़ी ना भेजेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। आपका रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना 0% है, बिल्कुल 0/सन्नाटा। आपको भ्रम में डाला जा रहा है कि आपके अगर 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, हाँ वो भी आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना 0% है भाई, 0/0। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा संभव हो नहीं सकता। 25,000 बच्चों में से 1,000 बच्चे कहीं कहीं से उठ के यहाँ पे शिफ्ट होंगे, फिर दोबारा से रिजल्ट रिवाइज करेंगे, पटवारी वाला ग्राम सीयूत में जाएगा और कलरक वाला पटवारी बनेगा, पुलिस वाला कलरक बनेगा। संभावना नहीं है भाई। ठीक है, सिर्फ व्यूज के चक्कर में आपसे झूठ बोली जा रही है, आप उस झूठ के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, अब बात आती है वेटिंग की। हाँ, इस पॉइंट में दम है भाई। ग्रुप सी वेटिंग कब तक लगेगी भाई, तो भाई बात ऐसी है, कैसी बात है भाई, आपकी जो वेटिंग है वो वेटिंग आपकी क्लियर होगी नए एग्जाम से पहले। कंफर्म है इतना, क्योंकि जो हमारे सूत्र है उनसे पता चल चुका है कि जो आपके हरियाणा पुलिस की और जो पटवारियों का डाटा है ना, जितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन किया, जितने बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई हरियाणा पुलिस का और पटवारी का जो डाटा है वो HSSC ऑफिस में भेज चुके हैं कि भाई इतने बच्चों ने ज्वाइन किया, इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आपके दिमाग में ये होगा कि एक्सटेंशन का क्या कुछ है। भाई एक्सटेंशन हरियाणा पुलिस में लगभग जितने ज्वाइन करनी थी, जो ये लिख के दे चुके हैं कि हमें ज्वाइन करनी नहीं, उनका डाटा तो जा चुका है। एक्सटेंशन का कुछ एक दिन का बचा हुआ है हरियाणा पुलिस का। और मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ पटवारी में स्पेशल कैटेगरी पे, स्पेशल कोई भी, जैसे कि उनके जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी ऐड होता है वैसे उनका कुछ एक ऐड जो होती है, मेरे को नाम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है एक्सटेंशन की। ठीक है, तो वो एक्सटेंशन जब मिलता है 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन ऐसे हर किसी को एक्सटेंशन नहीं दी जाती भाई। पटवारी के केस में उन्होंने जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, दैट्स फाइनल। ठीक है, तो आपकी जो वेटिंग है, आपकी वेटिंग 1.5 महीना
वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लो, आपकी वेटिंग 1.5 महीने के अंदर क्लियर होगी। कम से कम भाई जिस हिसाब से बच्चे छूटेंगे अब ग्रुप 6 की वजह से, और भाई ग्रुप 20 अगर परमानेंट हो गया तो वो बच्चे भी छोड़ेंगे। कौन यार पूरे दिन वहां पर ड्यूटी करेगा। ये लम की अपने 9 से 5 की ड्यूटी है, फिर रात को अलग ड्यूटी है, बढ़िया सैलरी फालतू है, कम से कम 10,000 का फर्क है। तो भाई आपकी लगभग ये लगा लीजिए 1.5 महीने के अंदर वेटिंग क्लियर होगी, और बराबर नंबर से 1 नंबर तो कम से कम डाउन जाएगी भाई, ठीक है, जो आपकी वेटिंग लगने वाली है ग्रुप सी की। इसमें आपकी पुलिस की और कलर की थोड़ी ज्यादा डाउन जा सकती है, इस बात का दिमाग में बैठा लो भाई। अब बात आती है सीईटी प्री नोटिफिकेशन कब तक आएगा भाई। देखो आपका जो सीईटी प्री का नोटिफिकेशन है, मेरे को लग रहा है भाई कम से कम 1.5 महीने और नहीं आएगा, क्योंकि आपकी वेटिंग क्लियर की जाएगी पहले, उसके बाद ही नई भर्ती शुरू होगी। जैसे आपकी वेटिंग क्लियर होगी, आपको हो सकता है वेटिंग के साथ साथ नोटिफिकेशन निकाले, फॉर्म भरवाने शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि भाई आपसे आपका डेट दे दी जाएगी जब तक होगा, क्योंकि ज्यादा टाइम क्यों नहीं लगने वाला इसमें, क्योंकि स्कूलों से अपना शेड्यूल मांगा गया है कि भाई क्या कुछ मामला, कितने स्कूल है, कैसे क्या एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अगर 15 लाख से ज्यादा बच्चे, आपने वो न्यूज तो देखी होगी ना कि भाई स्कूलों से अपना ब्यौरा मांग लिया हम, और सभी डिपार्टमेंट से भी अपना ब्यौरा मांगा है कि भाई ये बताओ कि कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो हर उस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आने वाले हैं, जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी, चाहे 10 वैकेंसी खाली है तो भी वो अपना ब्यौरा देंगे कि भाई 10 खाली है तो 10 पर भी आपकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डीसी के पास लेटर भेजा जाता है कि भाई अपने जिले में जितने भी स्कूल हैं कौन कौन किस कंडीशन में है कि हम एग्जाम ले सकते हैं नहीं ले सकते, हर चीज का ब्यौरा मांगा गया हो, और फिर उसी के ये ब्यौरा कम से कम है ना 1 महीने पहले मांगा जाता है। तो लगा लीजिए आप 1 से 1.5 महीने में वेटिंग क्लियर होगी, आपके फॉर्म तभी भरे जाएंगे, और लगभग ये लगा लीजिए कि अप्रैल के लास्ट में आपके एग्जाम होने की संभावना बढ़ चुकी है भाई। ज्यादा समय नहीं है, जो पहले जून जुलाई अगस्त बता रहे थे, अप्रैल में आपकी जो संभावना है वो 90% हो चुकी है, ठीक है भाई। सीईटी प्री एग्जाम की 90% संभावना हो चुकी है अप्रैल के अंदर। अपनी तैयारी को इतनी भयंकर तरीके से कर दो, क्योंकि जो नया पे कमीशन है वो 2026 में लगेगा। लगभग 35 से 36,000 सैलरी ग्रुप डी की होने वाली है, पुलिस की 50,000 प्लस जाएगी, इससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि भाई ये बात तो मोहित पुनिया के टेलीग्राम पे मिल गई थी जॉब्स टारगेट वाले की, और भाई उससे मेरे को ध्यान आया थोड़ी बात, बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई पहले वो एक आर्टिस्ट है, थोड़ा मैं नाम तो नहीं लूंगा, उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, पॉडकास्ट वगैरह करता है, समझ गए। पहले भाई हरियाणवी जो सिंगर थे, आर्टिस्ट थे, उनकी आपस में करवाई थी, अब इन टीचर्स की करवा देगा। अब दूसरे को बुला लेगा थोड़े दिन बाद, उसको व्यूज और सब्सक्राइब से मतलब है, और अपनी ऐसी तैसी कराओ, कोई कुछ कराओ, किसी से कोई मतलब नहीं। तो भाई मैं तो इन टीचर से बस इतना ही कहूंगा कि भाई आप पॉडकास्ट करो ही ना। मोहित पुनिया वैसे तो मैंने देखा नहीं करता, लेकिन वो वहां पे गलत चला गया भाई, क्योंकि जो वहां पे जाता है वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोवर्सी में पैर दे ही देता है, कुछ ना कुछ वो बात ऐसी निकलवा देता है कि भाई फिर उसकी कंट्रोवर्सी होनी तय है। दूसरी साइड से कोई दूसरा टीचर आएगा, तीसरी साइड से कोई तीसरा टीचर आएगा, तो भाई ये गलत सिस्टम है, ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर माहौल टीचर्स का बिल्कुल शांत चला हुआ है, शांत माहौल चला हुआ है, और ऐसे चलाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं भाई मेंस एग्जाम। आपका जो मेंस का एग्जाम है वो कब होगा? आपका जो मेंस का एग्जाम है वो भाई आपको अगस्त से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा। आपका जो मेंस का एग्जाम है वो आपको अगस्त से सितंबर के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ही आपकी जो है हरियाणा पुलिस की सबसे पहले वैकेंसीज निकाली जाएंगी, उसकी पूरी होंगी, क्योंकि जो 5600 की वैकेंसीज है वो संभावना लग रही है कि इसी सीटी के अंदर पूरी करा दी जाए। जो आपकी 5600 की वैकेंसीज है वो ये संभावना लग रही है कि पुराने सीटी के थ्रू पूरी करा दी जाए, तो आपकी नई वैकेंसीज निकाली जाएंगी। लगभग आपकी दिसंबर में ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी भाई। 2026 नए साल पे भी आपकी ज्वाइनिंग की ढेर सारी वैकेंसीज पे ज्वाइनिंग हो सकती है 2026 जनवरी में, ठीक है। ये सारी बातें थी जो आपको बतानी मैंने आज जरूरी समझी, सारी चीजों पर डिटेल से बात कर ली है। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।